हेलो, कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे चार चने। पाठ पढ़ेंगे चार चने। देखो बच्चों, पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार चने में से एक चना तोते को खिलाते। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते। तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता। तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता। टाएं टाएं गाता तो बड़ा मजा आता। देखो बच्चों, यहाँ कवि क्या कहता है कि अगर मेरे पास 4 पैसे होते तो मैं उन 4 पैसों के 4 चने लेकर आता, और जब मैं 4 चने लाता तो उन 4 चनों में से मैं एक चना तोते को खिलाता, और जब मैं तोते को एक चना खिलाता तो तोता टाएं टाएं करके गाता, और जब तोता टाएं टाएं करके गाता तो उसके गाने से मुझे बड़ा मज़ा आता। यानी उसके गाने को सुनकर मुझे बड़ा मज़ा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना घोड़े को खिलाते। घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मज़ा आता। देखो बच्चों, यहाँ कवि फिर कहता है कि अगर मेरे पास 4 पैसे होते तो मैं 4 चने लाता, और 4 चने लाकर मैं उन 4 में से एक घोड़े को खिलाता, और जब मैं घोड़े को एक चना खिलाता तो घोड़ा मुझे अपनी पीठ पर बैठाता, और घोड़ा पीठ पर बैठाता तो मुझे बड़ा मज़ा आता। घोड़े की पीठ पर बैठकर मुझे बड़ा मज़ा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना चूहे को खिलाते। चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मज़ा आता। देखो बच्चों, यहाँ कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं 4 चने लेकर आता, और उन 4 चनों में से मैं एक चना चूहे को खिलाता। चूहे को खिलाता तो चूहे का दांत टूट जाता। यदि मैं चूहे को खिला देता तो उसका दांत टूट जाता, और दांत टूट जाता तो बड़ा मज़ा आता। यदि चूहे का दांत टूट जाता तो मुझे मज़ा आता। देखो बच्चों, कवि कहता है कि मैं तोते को चना खिलाता, एक चना खिलाता, और एक चना खिलाते ही तोता टाएं टाएं करके गाने लगता, और जब तोता टाएं टाएं करके गाने लगता तो मुझे बड़ा मज़ा आता। फिर कहता है कि यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं 4 चने लाता, और उन 4 चनों में से एक चना घोड़े को खिलाता, और घोड़ा चने को खाकर मुझे अपनी पीठ पर बिठा लेता, और जब मैं उसकी पीठ पर बैठता तो मुझे बड़ा मज़ा आता। ऐसे ही चूहे के लिए कहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं चूहे को, मतलब मैं 4 चने लेकर आता और एक चना चूहे को खिलाता, और जब चूहे का चने खाने से एक दांत टूट जाता तो मुझे बड़ा मज़ा आता। देखो बच्चों, अब इसके प्रश्न उत्तर हैं। 4 चने होते तो 4 चने देकर इनसे क्या क्या करवाया जा सकता है? जैसे माली से पौधों को पानी लगवाया जा सकता है, हलवाई से मिठाई बनवाई जा सकती है, दीदी को खिलाकर उनसे उपहार भी लिया जा सकता है, दोस्तों को खिलाकर उनसे अपना काम करवा सकते हैं या उनके साथ खेल सकते हैं। किसने खाया? 4 चने में से एक चना किसको खिलाया?
एक तोते को खिलाया, दूसरा चना घोड़े को खिलाया और तीसरा चना चूहे को खिलाया। एक चना बच गया, उसे किसे खिलाओगे? जो एक चना बचा है उसे कवि स्वयं भी खा सकता है और अपने किसी नज़दीकी को भी खिला सकता है। देखो बच्चों, इस कविता का सारांश। चार चने कविता के रचयिता निरंकार देव सेवक जी हैं। इस कविता में कवि ने यह बताया है कि यदि उसके पास पैसे होते तो वह क्या करता। कवि कहता है कि यदि उसके पास पैसे होते तो वह चार चने लाता, उनमें से एक चना वे तोते को खिलाते। चना खाते ही तोता टाएं टाएं गाता और उन्हें बड़ा मज़ा आता। कवि फिर कहता है कि उसके पास यदि पैसे होते तो वह चार चने लाता, उनमें से एक चना वह घोड़े को खिलाता। इससे घोड़ा उन्हें पीठ पर बैठाता और उसे बड़ा मज़ा आता। अंत में कवि पुनः कहता है कि यदि उसके पास पैसे होते तो वह चार चने लाता और एक चना चूहे को खिलाता। चूहा जब चना खाता तो उसका दांत टूट जाता और उन्हें बड़ा मज़ा आता। अब देखो बच्चों, ये काव्यांशों की व्याख्या है। ये जैसे पहले वाला काव्यांश क्या है? पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, टाएं टाएं गाता तो बड़ा मज़ा आता। देखो बच्चों, इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 में संकलित कविता चार चने से ली गई है। इसमें कवि ने यह इच्छा जताई है कि यदि उसके पास पैसे होते तो वह क्या करता। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि उसके पास पैसे होते तो वह चार चने लाता, चार में से एक चना वह अपने तोते को खिलाता। चना खाते ही तोता टाएं टाएं गाने लगता और उन्हें बड़ा मज़ा आता। अब नंबर 2, पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मज़ा आता। देखो बच्चों, इसका प्रसंग ऐसा ही है जैसे पहले था। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि उसके पास पैसे होते तो वह चार चने लाता, उन चार चनों में से एक चना वह अपने घोड़े को खिलाता। जब घोड़ा चना खाता तो उसे पीठ पर बैठाता और उसे बड़ा मजा आता। उसे किसे? यानी कवि को। अब देखो बच्चों, जब घोड़ा उन्हें पीठ पर बैठाता तो उन्हें बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मज़ा आता। इसका प्रसंग भी पहले जैसा ही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि उसके पास यदि पैसे होते तो वह चार चने लाता, चार में से एक चना वह चूहे को खिलाता, चूहा चना खाता तो उसके दांत टूट जाते। इससे कवि को बहुत मज़ा आता। अब देखो बच्चों, ये इसके प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 1, कौन से पाठ के? चार चने होते तो। देखो बच्चों, चार चने देकर इनसे क्या क्या करवाया जा सकता है? इसका उत्तर है माली। चार चने देकर माली से फूल पौधों की देखभाल कराई जा सकती है, उनसे सिंचाई भी करवाई जा सकती है। हलवाई, चार चने देकर हलवाई से जलेबियाँ ली जा सकती हैं। दीदी, चार चने देकर दीदी के साथ खेलने पार्क में जाया जा सकता है। दोस्त,
4 चने देकर दोस्त को अपने घर खेलने के लिए बुलाया जा सकता है ना बच्चों। देखो, माली से फूल पौधों की देखभाल करवाई जा सकती है, हलवाई से 4 चने देकर जलेबियां बनवाई जा सकती हैं या मिठाई बनवाई जा सकती हैं। दीदी को 4 चने देकर पार्क में खेलने के लिए मनाया जा सकता है और दोस्त को 4 चने देकर उसे अपने घर खेलने के लिए बुलाया जा सकता है। किसने खाया? 4 चने में से एक चना तोते को खिलाया, दूसरा चना घोड़े को खिलाया और तीसरा चना चूहे को खिलाया। किसको खिलाया बच्चों? चूहे को। प्रश्न नंबर 2, एक चना बच गया, उसे किसे खिलाओगे? उत्तर, बचे हुए एक चने को मैं अपने पालतू खरगोश को खिलाऊंगा। देखो बच्चों, कोई अपने घर में खरगोश पालता है, कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालता है, कोई गाय, कोई भैंस, तो कोई किसी भी जानवर को पाल सकता है, कोई घोड़े को भी पाल सकता है। तो बच्चों देखो, अपना अपना मन होता है, कोई किसी को खिला सकता है, कोई किसी को खिला सकता है। और अगर कोई किसी को नहीं खिला रहा है, किसी के पास कोई जानवर नहीं है, तो वो स्वयं भी खा सकता है, यानी वो अपने आप भी उस चीज़ को, उस चने को खा सकता है। तो बच्चों देखो, हमने इस पाठ में क्या देखा कि कवि ने 4 चने लिए, वो 4 चने लेने की बात कर रहा है। और अगर उनके पास चने होते तो उनमें से एक को वो तोते को खिलाते सबसे पहले, दूसरा वो घोड़े को खिलाते और तीसरा किसको खिलाते? चूहे को। और जब चूहे का दांत टूट जाता तो कवि को बहुत मज़ा आता है। अब बच्चों देखो, आपको इसके ये सारांश और भावार्थ ये सब मैंने करके दिया है, आप इसे कर लेंगे, कॉपी में भी करेंगे और अपनी पुस्तक में भी। और बेटा ये क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर आप इसके अपनी कॉपी में करेंगे और इन्हें अच्छे से याद भी करेंगे। और शब्दार्थ मैं इसके आपको बाद में कराऊंगी। धन्यवाद।